एज अ पेरेंट के तौर पे आप आपके बच्चों के अंदर बैड हैबिट एंड बैड इन्फ्लुएंस को दूर करना चाहते हैं और अच्छे हैबिट को एंड अच्छे संस्कार को इंकलकेट करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा इस वीक का ये पावरफुल वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं परीक्षित जुबनपुत्रा, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप अग्री करेंगे कि जब हमारे मम्मी पापा हमारी परवरिश कर रहे थे और जब हम छोटे थे, उस समय पे हमारे मम्मी पापा को शायद चिंता नहीं थी कि बच्चे गलत राह पे चले गए तो, बच्चे बिगड़ गए तो, क्योंकि हम जब छोटे थे तब टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम, इंटरनेट, पबजी या फ्री फायर जैसी गेम्स या सोशल मीडिया या टिंडर जैसी ऐप अवेलेबल नहीं थी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर अवेलेबल नहीं था। उस समय पे मे बी मेंटल हेल्थ की यदि बात करें तो स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट, वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं थे। और आप अग्री करेंगे कि ना ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर था और ना ही स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल थी। एंड ये सारी चीज़ें आज के समय में 100% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो शायद वो कहावत आपने सुनी होगी कि एक खराब मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, या फिर एक खराब आम पूरी टोकरी को खराब कर देती है। बट आज के समय में यदि पेरेंट के तौर पर देखें तो हमारे बच्चे को बिगाड़ने के लिए पूरी टोकरी ही खराब है या पूरी मछली ही ज़्यादातर खराब है। ऐसे सिचुएशन में आपके बच्चे को बैड इन्फ्लुएंस से एंड बैड हैबिट से बचाना वो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगा। सो यदि आप ये गोल को पूरा करना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि मेरे इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें। एंड यदि आप आपके बच्चे के अंदर ये बैड हैबिट से बच्चे को बचाना है एंड अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना है तो 5P फॉर्मूलाज है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। वेरी फर्स्ट थिंग जो एज अ मदर, एज अ फादर हमें ध्यान में रखना है, फर्स्ट P एंड दैट इज फॉर पीयर। यस दोस्तों, 1 and that is physical peer and number 2 and that is digital peer। So बच्चों के ऊपर उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आसपास के जो लोग हैं, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। और आप अग्री करेंगे कि बच्चों को हमने कितने भी श्लोक एंड मंत्रा एंड अच्छी चीज़ें सिखाई हो, बट यदि उसके फ्रेंड सर्कल में 2-4 व्यक्ति यदि बैड वर्ड्स बोलना शुरू करे तो वो बच्चा मंत्र को बोलने की जगह, पॉजिटिव शब्दों को चयन करने की जगह पर वो बैड वर्ड्स का चयन जल्दी से करना शुरू करता है। क्या आप अग्री करते हैं? हम बच्चे को कितने भी अच्छे संस्कार देते, बट यदि उसके आसपास वाले लोग गेम की बात करते हो या कोई नेगेटिव बात करते हो तो वो चीज़ों से बच्चों के ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी से आ जाता है। एंड इसके लिए एज अ मदर, एज अ फादर, फर्स्ट स्ट्रेटजी जो हमें ध्यान में रखनी है कि बच्चों का जो पीयर, एंड पीयर में मैं कहना चाहूँगा कि उसके आसपास के जो फ्रेंड सर्कल है, उसके जो दोस्त है, उसमें से एक होगा उसका क्लोज सर्कल, जो 3, 4, 5 फ्रेंड्स होंगे बच्चे के, जिसके साथ बच्चे का सबसे ज़्यादा उठना बैठना, खाना पीना, खेलना वगैरह होता है। मे भी शायद आपका बच्चा उनके घर पे भी जाता है और शायद वो सारे फ्रेंड्स आपके घर पे भी आते हैं। वो क्लोज जो फ्रेंड सर्कल है, वो क्लोज जो पीयर्स हैं, उनके ऊपर आपकी वॉच होनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। उनके साथ आपका रेपो एंड रिलेशनशिप होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आपके बच्चे के जो क्लोज 4 to 5 फ्रेंड्स हैं, वो बीइंग मदर, बीइंग फादर, दोनों को उनके बारे में पता होना चाहिए। दोनों के वो बच्चों के साथ एंड मे बी उनके पेरेंट्स के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। नंबर 2 एंड दैट इज डिजिटल पीयर। आज में भी शायद बच्चों के फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फ्रेंड्स नहीं होते, डिजिटल फ्रेंड्स भी होते हैं। एंड आप अग्री करेंगे कि बच्चा जो सोशल मीडिया पे या गेम के अंदर जो कुछ भी देखता है उसका भी प्रभाव बच्चों के ऊपर होता है। एंड बच्चे कई बार एज अप्रोप्रिएट कंटेंट ना देखते हुए काफ़ी कम एज में उनके एज से काफ़ी बड़े लोगों के लिए चीज़ हो, वो सारी चीज़ वस्तु को देख लेते हैं। एंड उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करें, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा माइक्रोसॉफ्ट फैमिली सेफ्टी ऐप। जो आपके घर पे जो भी कंप्यूटर है, माइक्रोसॉफ्ट की ऐप होगी, माइक्रोसॉफ्ट का आपका OS होगा, वहाँ पर आपको ये ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और ये iOS के लिए भी अवेलेबल है। सो वो ऐप को आप इंस्टॉल करें, जहाँ पर आप चाहें तो आपके बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो कंट्रोल कर सकते हैं कि 1 घंटे के बाद कंपैरेटिवली उसका जो स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगा, उसके बाद में वो अकाउंट से लॉगिन नहीं कर पाएगा। उस तरीके से उसमें काफ़ी और भी सारे फीचर्स हैं। आई वुड रिकमेंड कि उसको आप एक्सप्लोर करें। एंड नंबर 2, यदि आपको वैसा लगता है कि बच्चों की डिजिटल सेफ्टी के लिए या उनकी जो एडिक्शन हो चुकी है उसको कम करना चाहते हैं,
तो ये टॉपिक के ऊपर मैंने जस्ट लास्ट वीक में ही वीडियो रखा हुआ था। वो वीडियो की लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई वुड रिकमेंड ये वीडियो खत्म होने के बाद बच्चों की मोबाइल एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन को या गेम एडिक्शन को कैसे कम करें, वो टॉपिक के ऊपर भी मेरा वीडियो जरूर से देख लें। सो नंबर 1 एंड दैट इज पीयर। नाउ नंबर 2 स्ट्रेटेजी एंड दैट इज द पॉजिटिव सजेशन। फ्रेंड्स, जब बच्चे कंपैरेटिवली नेगेटिव चीज वस्तुओं के इन्फ्लुएंस में आते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं वो इन्फ्लुएंस कम कैसे हो सकता है। तो कचरा साफ करना है, गंदगी साफ करनी है, तो वो साफ करने के लिए कोई साफ कपड़ा या साफ पानी उसके ऊपर डालना पड़ेगा। माने नेगेटिविटी को वॉश करनी है तो पॉजिटिविटी उसके ऊपर डालनी पड़ेगी, तभी वो हुआ जा सकता है। बट सर्वे ये कहता है कि पेरेंट्स जब अपने बच्चों के साथ बातचीत करते हैं 80% टाइम्स उनके मुंह से नेगेटिव सजेशंस एंड नेगेटिव एडवाइजेस निकलती है। फॉर एन एग्जांपल, सर्वे के तौर पे जो मैंने आपको कहा, उसके प्रूफ के तौर पे यदि मैं आपके साथ शेयर करूं, ज़रा सोचे, खाना खा ले, वरना जब बच्चा छोटा था खाना नहीं खाता था, हम क्या सजेशन देते थे? खाना खा ले वरना पुलिस पकड़ जाएगी, सो जा वरना सो इन सो आ जाएगा। अग्री करते हैं तो सही है, सुनो। हम बच्चों को कोई ना कोई काम करवाने के लिए कई बार डरा देते हैं या तो लालच दे देते हैं। दोनों चीज़ उतनी ही गलत है। कई बार में भी शायद बच्चा जब पढ़ता नहीं है तो तू नहीं पढ़ेगा, तू होमवर्क नहीं करेगा तो मैं तुझे हॉस्टल में डाल दूंगी, तू नहीं पढ़ेगा तो तू फेल हो जाएगा। उस तरीके से हम नेगेटिव सजेशंस जब बच्चों को देते हैं, तो जब वो बच्चे को कई बार हमने नेगेटिव सजेशंस दिए तो उसके बाद में बच्चे के माइंड में से जो इनपुट है वही आउटपुट आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चा नेगेटिव बच्चों के प्रति जल्दी से आकर्षित हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल यदि आप लोगों के साथ शेयर करूं, नेगेटिव नहीं, अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव सजेशंस देने हैं। छोटी सी स्टोरी, एक व्यक्ति जो झाड़ू लगा रहा है, वो झाड़ू लगाते हुए व्यक्ति को देखते हुए एक नेगेटिव मम्मी कहती है कि देख, तू यदि पढ़ाई नहीं करेगा तो तुझे भी इसकी तरह काम करना पड़ेगा, या तो रिक्शा चलानी पड़ेगी या तो झाड़ू मारना पड़ेगा, इसीलिए कहती हूँ तू पढ़ पढ़ एंड पढ़। एंड उसी के बाजू में दूसरी पॉजिटिव मम्मी हो तो पॉजिटिव मम्मी कहती है कि देख बेटा, वो झाड़ू मारने वाले को देख, तू ऐसे कई हजार लोगों की मदद कर पाए उसके लिए तुझे पढ़ना है। तू पढ़ के ऐसे काफ़ी हज़ार लोगों की मदद कर सकता है, पैसे ज़्यादा कमा के ऐसे हज़ार लोगों की मदद कर सकता है, उसके लिए तुझे पढ़ना है। सो दोस्तों, परिस्थिति सेम है, बट जब नेगेटिव सजेशन दिया जाए तो बच्चों के माइंड में नेगेटिविटी भर जाती है, खुद के लिए फियर भर जाता है, खुद के लिए वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, उनका सेल्फ एस्टीम हर्ट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपैरेटिवली बच्चे नेगेटिव बच्चों का एसोसिएशन ज़्यादा लाइक करते हैं। एंड इसके लिए वेरी फर्स्ट थिंग, पीयर के ऊपर फोकस करना है, डिजिटल एंड फिजिकल। नंबर 2, हमको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सजेशंस देने हैं। एंड यदि आज के बाद आप पॉजिटिव सजेशंस देंगे तो मैं चाहता हूं कि पॉजिटिव सजेशन PS टाइप करके मुझे कमेंट के अंदर बताएं। एंड नाउ थर्ड टेक्निक की ओर मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप आपके बच्चों को मे बी पॉजिटिव पीयर्स को मिलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को मैं मोटिवेट करूं, तो ज़्यादातर मेरा पेरेंटिंग का वेबिनार होता है जो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के लिए होता है। बट दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है कि अभी हमारा एन्जॉय योर एग्जाम्स का, जहाँ पर आपके बच्चों को स्टडी कैसे करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट कैसे करना चाहिए, कैसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए, स्क्रीन एंड मोबाइल एडिक्शन को कैसे कम करें, वो काफ़ी सारे एरियाज़ है जिसको लेकर मेरा फ्री वेबिनार है। सो आई वुड रिकमेंड कि वो रजिस्ट्रेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी हुई है, वो वेबिनार का बुकिंग करवाए। एंड एन्जॉय योर एग्जाम का वेबिनार है समथिंग कि जो आपको आपके बच्चों के साथ अटेंड करना है। पेरेंटिंग का वेबिनार जो आपको अकेले को अटेंड करना है। दोनों वेबिनार की मैंने लिंक रखी है। यदि आपका बेटा 3rd स्टैंडर्ड एंड उसके अबोव में है, बेटा बेटी जो भी हो वो 3rd स्टैंडर्ड एंड अबोव में है, देन आई वुड रिकमेंड एन्जॉय योर एग्जाम का वेबिनार। और मे बी एज अ पेरेंट के तौर पे अब चाइल्ड साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं, बच्चे को अच्छे संस्कार एंड अच्छी वैल्यूज़ देना चाहते हैं, तो पेरेंटिंग का वेबिनार, वो दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज़ द प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? बच्चों को, मैं हर बार मेरे पेरेंटिंग के सेशन में कहता हूँ कि बच्चों को पैसा कमाना सिखाएं, क्योंकि बच्चे को यदि आप पैसा कमाना जल्दी से नहीं सिखाएंगे तो उसके दोस्त उसको पैसा खर्च करना सिखा देंगे। बच्चों को समय का उपयोग करना सिखाए, क्योंकि यदि समय का उपयोग करना अच्छे तरीके से आप यदि नहीं सिखाएंगे तो बच्चे का समय का व्यय करना वो उसके दोस्त उसको ज़रूर से सिखा देंगे। एंड इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब भी बच्चा अराउंड 9-10 ईयर्स के आसपास का हो जाता है, उसके बाद में आपका बेटा बेटी जो भी है वो उसके दोस्तों को तो मिले, बट जो भी आपका पॉजिटिव पेरेंटिंग का सर्कल है वो बच्चे के पेरेंट को भी मिलवाए।
एंड जहाँ पर वो पापा एंड वो मम्मी प्रोफेशनली क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या ड्यूटी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका क्या फ्यूचर है, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है, वो सारी चीज़ों का प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप कौन कौन सी करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ों का नॉलेज बच्चों को 9 या 10 ईयर्स की एज से ही बच्चों को देने की शुरुआत करें। आज से पहले आप रेस्टोरेंट में जाते थे, बच्चा पिज्ज़ा या पास्ता या कुछ भी ऑर्डर करता था, खाना खा के आप वापस आते थे। बट नाउ अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है कि वो रेस्टोरेंट में जाने के बाद ऑर्डर तो करे, बट जो 15-20 मिनट का वेटिंग पीरियड है वहाँ पर बच्चे मोबाइल ना देखें, बट आप बच्चों के साथ डिस्कशन करें कि बेटा व्हाट डू यू थिंक, ये रेस्टोरेंट को खोलने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा, कितना मैन पावर है, कितना स्टेशनरी एंड में भी क्रॉकरी एंड बाकी सारी चीज़ों का खर्चा हुआ होगा, एंड कितने लोग रोज़ आएंगे तो इसका खर्चा निकल सकता है। आई वुड रिकमेंड चलो हम कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। एंड इस तरीके से मे बी आप रेस्टोरेंट में गए, मे बी आप डॉक्टर के पास गए, तो वो ऐसा प्रोजेक्ट बनाए, ऐसा कुछ डिस्कशन करे, बच्चे को कमर्शियल थिंकिंग डेवलप करने में या प्रोफेशनल थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प करे, और साथ ही साथ में वहाँ पर वो मैनेजर के साथ या वो मे बी डॉक्टर के साथ वो बच्चे की मुलाकात करवाए। जब उसकी एज ग्रुप के जो बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास की बात करते हैं, वीडियो गेम की बात करते हैं, iPhone 15 लॉन्च हुआ उसकी बात करते हैं, वहाँ पर जब ऐसा इनपुट मिलना शुरू होगा, बच्चा अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने प्रोफेशनल सक्सेस के लिए बच्चा ज़्यादा सिंसियर होना शुरू होगा। एंड जब बच्चे को अच्छी चीज़ों से प्रभावित होना शुरू होगा, इन्फ्लुएंस होना शुरू होगा, गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि वो बच्चा नेगेटिव चीज़ों से ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू हो जाएगा। जैसे कचरे को साफ करने के लिए साफ पानी या साफ कपड़ा उपयोग करना पड़ता है, पॉजिटिव चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। सो नेगेटिविटी को हटानी है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस को हटाना है, तो हमें पॉजिटिव प्रोफेशनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की शुरुआत करनी होगी। सो इस तरीके से आप शुरुआत करें। सो नाउ 4th P आता है, एंड दैट इज द पैशन फॉर लाइफ। यस दोस्तों, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, जिसको भी आप मानते हैं, उन्होंने हमें जीवन के अंदर कोई ना कोई पर्पस के साथ, कोई ना कोई पैशन के साथ भेजा हुआ है। एंड अराउंड 97% लोग अपने वो पैशन को, अपने वो पर्पस को जान नहीं पाते और पूरी जिंदगी यूं ही भटकते रहते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि एज अ मदर, एज अ फादर, आप आपके बच्चे का पैशन क्या है, उसके जीवन का पर्पस क्या है, वो फाइंड आउट करने में उसकी मदद करें। बच्चा कौन से काम को बेस्ट तरीके से करता है और कौन से काम को करते वक्त वो खुद को भूल जाता है, खुद की सहूलियत को भूल जाता है, समय को भूल जाता है, खाना पीना भूल जाता है, वैसा कौन सा फिजिकल काम है, नॉट डिजिटल, वो वीडियो गेम में भी तो होता है, वो मूवी देखते वक्त भी तो होता है, बट वो पैशन नहीं है। कौन सा स्पोर्ट्स करते वक्त, कौन सी एक्टिविटी करते वक्त, कौन सा सब्जेक्ट करते वक्त या कौन से टॉपिक पे बात करते वक्त आपका बच्चा खो जाता है, या बेटी या बेटी खो जाते हैं, और उनको समय और परिस्थिति का और उन खुद की रिक्वायरमेंट का ध्यान नहीं रहता, वो पैशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी कम एज थी, एंड तभी पर्टिकुलरली मेरे पेरेंट्स के द्वारा पॉजिटिव बुक्स को रीड करना, ऐसे जो इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल सेमिनार्स हो वो अटेंड करना, वो सारी चीज़ों को मेरे मम्मी पापा ने 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड से ही मेरे अंदर डालने की शुरुआत करी थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा पेरेंटिंग को लेकर जो मेरा पर्पस है या जो मेरा पैशन है, वो मुझे काफ़ी अर्ली एज में पता चल गया था। एंड दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी पेरेंटिंग की बुक 22 की एज पे पब्लिश हुई थी। सो इसके ऊपर लिखना और रिसर्च करना 18 ईयर्स की एज पे मैंने शुरू कर दिया था। सो वो काफ़ी अर्ली एज पे मैंने किया था। एट द वेरी सेम टाइम यदि आप बिल गेट्स की लाइफ को देखेंगे, आप वॉरेन बफेट की लाइफ को देखेंगे, आप स्टीव जॉब्स को देखेंगे, या में भी मार्क जुकरबर्ग से लेके कोई भी व्यक्ति हो, आप देखेंगे कि उन्होंने अपने जीवन के पर्पस को या अपने जीवन के पैशन को काफ़ी कम एज से जान लिया था, एंड इसीलिए उनका जो टाइम पास था वो कम हो गया। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपका बच्चा उसके पैशन को फॉलो करता है तो फैशन या उसको व्यसन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। पैशन को फॉलो करेगा तो वो जो करेगा वो दुनिया के लिए फैशन बन जाता है। एंड इसके लिए आपका बच्चे का पैशन क्या है, उसके जीवन का पर्पस क्या है, वहाँ पर बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। शायद मैथ्स में 2 मार्क कम आए या एसएस में थोड़ा सा कमज़ोर रह गया, तो ओके, वो काम टीचर के द्वारा, स्कूल के द्वारा, ट्यूशन के द्वारा हो सकता है, आप वहाँ पर ध्यान दें, बट वो काम के लिए टीचर या एक्सपर्ट व्यक्ति को हायर किया जा सकता है। बट बच्चे के पैशन के लिए या उसके पर्पस के लिए और कोई टीचर या और कोई स्कूल आपको मदद करने वाली नहीं है। सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आपके बच्चे का पैशन क्या है, यदि अभी तक आप फाइंड आउट कर पाए हैं, देन आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके बेटे का पैशन या पर्पस क्या है। और इनफैक्ट यदि ये पैशन या पर्पस को आप जानना चाहते हैं
तो हमारा एक टेस्ट होता है कॉल्ड गिफ्ट, दैट इज जीनियस आइडेंटिफिकेशन फिंगरप्रिंट टेस्ट, कि जो टेस्ट के द्वारा आपके बच्चे के अंदर कौन सी गॉड गिफ्टेड टैलेंट छुपी हुई है वो आप जान सकते हैं। एंड हमारे काउंसलर वो टैलेंट को प्रोफेशनली कैसे ग्रो करना, वो चीज़ को लेकर आपको हेल्प करते हैं। वो टेस्ट के बारे में यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 8000333366 के ऊपर कॉल कर सकते हैं, या उसका ज़्यादा डिटेल वाला वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखा हुआ है, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। सुनाओ दोस्तों, ये 4P के बाद 5th P आता है, एंड दैट इज़ बच्चों को प्राउड फील करवाए। यस, आपका बच्चा यदि प्राउड फील करेगा खुद के ऊपर तो वो गलत राह पे जाने का, गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में जाने का चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाता है। जो बच्चा खुद के लिए नेगेटिव सोचता है वही बैड लोगों के या बैड हैबिट के इन्फ्लुएंस में जल्दी से आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर्वे ये कहता है, साइकोलॉजी ये कहती है कि जो बच्चा ज़्यादातर सोशल मीडिया पे एंगेज रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि उसको फिजिकल वर्ल्ड में पेरेंट्स की ओर से जब लाइक नहीं मिलती, प्राउड वो फील नहीं करते अपने बच्चे के लिए, तो दोस्तों वो डिजिटली अपना फोटो पोस्ट करते हुए लाइक लेना चाहता है। बट रोज आप आपके बच्चे को 3 बार आपका जो लव है वो एक्सप्रेस करने की शुरुआत करें, एंड यू विल फील कि बच्चा आपके पास ज़्यादा कनेक्टेड फील करेगा, बच्चा आपकी बातों को ज़्यादा सुनेगा, एंड बच्चा आप जो भी कहेंगे उसको मानने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो कौन से 3 समय होने चाहिए? वेरी फर्स्ट थिंग, जब बच्चा उठता है उस समय पे आप बच्चे को जो लव करते हो वो लव करते तो हो, बट करना अलग बात है, एंड वो लव को एक्सप्रेस करना वो टोटली अलग बात है। सो बच्चे को उठाते वक्त चीखना, चिल्लाना, धमका, डांटना ना, वो सब ना करते हुए बच्चों को जादू के झप्पे दे, उनके सर पे, उनके पीठ पे हाथ घुमाते हुए प्यार से बच्चों को उठाना है। और जैसे ही बच्चा आँख खोलता है उसको, बेटा आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, एंड वैसा करते हुए उसको पॉजिटिव फील करवाए खुद के ऊपर। नंबर 2, मे बी लंच का टाइम, मे बी डिनर का टाइम, कोई भी मील का जो टाइम है, मे बी ब्रेकफास्ट का टाइम, वो समय पे आप बच्चे को जब खाना सर्व कर रहे हैं या खाना दे रहे हैं या उसके साथ खाना खा रहे हैं, उस वक्त भी बच्चे को आप शेयर कर सकते हैं कि बेटा मैंने तेरे लिए ये बनाया है बिकॉज आई लव यू। आप जो भी बच्चे के लिए करते हैं तो वो बच्चे के लिए करते तो है, बट वो करते वक्त आप वो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू लव देम, वो आप शेयर करने की शुरुआत करें। सो नंबर 1 मॉर्निंग का टाइम, नंबर 2 मील का टाइम, एंड नाउ नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज रात को सोने का टाइम। जब बच्चा रात को सोने के लिए जाता है उस समय पे यदि आप आपका जो लव एंड आप जो बच्चे के ऊपर प्राउड फील करते हो वो जब आप बच्चे को बताते हो, बच्चा पॉजिटिवनेस के साथ, बच्चा खुद के लिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोता है, अपने गोल को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर वो पॉजिटिविटी के साथ जब जाता है तो उसका स्ट्रेस में जाने का, डिप्रेशन में जाने का या सुसाइडल थॉट आने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। सो ये 3 में से कौन से टाइम पे आप आपके बच्चे को लव या उसको प्राउड फील करते हैं वो शेयर करेंगे, मैं चाहता हूँ कि वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। एंड दोस्तों, मैं एक मिशन के ऊपर हूँ, तकरीबन हम 6 करोड़ के आसपास पेरेंटिंग के वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं, एंड ये 1 साल के अंदर हमें 10 करोड़ व्यूज़ तक पहुंचना है, 10 करोड़ पेरेंट्स तक पॉजिटिव पेरेंटिंग का ये मैसेज पहुंचाना है। सो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और इससे आपको कोई अच्छी वैल्यू मिली हुई है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें। नॉट ओनली दैट, ये वीडियो को 3, 4, 5 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। एंड मैं मिलूँगा आपको अगले हफ्ते ऐसे ही नए पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।